नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज के मैथ के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के इस वीडियो में कुल 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस 23 क्वेश्चन बनाने के बाद उम्मीद है कि एग्जाम में यदि इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप कर ले जाएंगे। और दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो चलिए 23 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए ताकि एग्जाम में आप इस टॉपिक के प्रश्न को कर ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अलग अलग कितने प्रकार से शब्द हैप्पी के अक्षरों को क्रमबद्ध किया जा सकता है? तो हैप्पी में देखिए कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं। कुल 5 लेटर हैं और रिपीटेड जो है एक लेटर 2 बार है, डबल पी। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। यदि सारे लेटर अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 5 तरीके से सजा सकते थे, जबकि 2 लेटर कॉमन है, सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2। ये हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2। 5 चौके 20 दिया 60। 60 सी ऑप्शन हो गया आंसर। शब्द पावर्स के अक्षर अलग अलग कितने तरह से लगाए जा सकते हैं? पावर्स के जो है लेटर्स को अलग अलग अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो कितने लेटर हैं? POWERS 6 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 6। रिपीटेड कोई नहीं है, रिपीटेड एक भी लेटर नहीं है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से सजाया जा सकता है। ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 30, और इधर हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, 24 गुना 30, 30 गुना 24, 24 तिया 72 पर 1 शून्य, बी आंसर हो गया। शब्द अटेम्प्ट के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है? ATTEMPT कितने लेटर हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7, यानी फैक्टोरियल 7। अब रिपीटेड देखिए कितने हैं? TTT सिर्फ एक लेटर 3 बार है, तो बट्टे फैक्टोरियल 3। ये कितना हो गया? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बट्टे फैक्टोरियल 3। ये कितना हो गया? 7 के 42 और 20, 42 गुना 20, 42 दूनी 84 पर 1 शून्य, बी आंसर हो गया। सम के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? 4 लेटर हैं, फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24, बी आंसर। शब्द सिनेमा के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? CINEMA 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। रिपीटेड कोई नहीं है, सारे लेटर सिंगल यूज किए गए हैं, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से, यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 23 और 4 तिया 12 दूनी 24, ये हो गया 30 गुना 24, 24 तिया 72 पर 1 शून्य, 72 पर 1 शून्य, 720, डी ऑप्शन। शब्द रीमेक के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? रीमेक कितने लेटर हैं? 3 3 6, यानी फैक्टोरियल 6, और रिपीटेड देखिए ई 2 बार है, यानी कि फैक्टोरियल 2, और तो कोई नहीं है रिपीटेड, यानी ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, फैक्टोरियल 2 होता तो फैक्टोरियल 2 से भाग लग जाएगा, ये कट गया। ये देखिए 6 पंचे 30 और 4 तिया 12, 30 गुना 12, 12 तिया 36, 36 पर 1 शून्य, सी आंसर हो गया। अलग अलग कितने तरह से शब्द सैनिक के अक्षरों को क्रमबद्ध किया जा सकता है? SCENIC, इसमें कितने लेटर हैं?
कुल 6 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 6 हो गया। रिपीटेड देखिए सी और सी 2 बार है तो भाग फैक्टोरियल 2, जितने रिपीटेड रहेंगे उतने फैक्टोरियल। ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 6 5 4 3 गुना फैक्टोरियल 2 और ये भाग हो गया फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा तो 6 पंचे 30 और 24, 6 पंचे 30 गुना 4 तिया 12, 30 गुना 12 कितना हो गया 12 तिया 36 पर 1 शून्य, डी ऑप्शन। शब्द पीनट के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया फैक्टोरियल 6। और रिपीटेड कितने हैं? रिपीटेड कोई भी नहीं है, सारे सिंगल हैं तो फैक्टोरियल 6 तरीके से, यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 गुना 2 10, 6 चौके 24 तिया 72, 72 गुना 10 720, ये आंसर हो गया। एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र के 4, प्रबंधन के 3 और सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ रखी जा सके? यानी कि अर्थशास्त्र की 4 पुस्तक है और ये चारों एक यूनिट है क्योंकि चारों को साथ ही रखना है। उसके अलावा प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4, कुल कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 3 7 1 8, क्योंकि ये चारों एक ही यूनिट है तो कुल 8 अलग अलग मटेरियल हो गए। इनको फैक्टोरियल 8 तरीके से सजाया जा सकता है। और ये अर्थशास्त्र की जो 4 हैं इन चारों को आपस में भी फैक्टोरियल 4 तरीके से सजाया जा सकता है। इस तरह कुल इतने तरीके से साथ साथ रखी जा सकती हैं। फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 4, इनको सॉल्व कीजिए, यानी कि ये हो गया 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना फिर फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना गुना करना है आपको। इन सबको जो गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 967680, ये हो जाएगा आंसर। गुना करके देख लीजिए। 9 पुरुष और 8 महिलाओं में से 12 लोगों की कमेटी कितने तरीके से चुनी जा सकती है ताकि महिलाएं बहुमत में हो? तो 12 लोग हैं, बहुमत में होने के लिए आधा से अधिक तो आधा 6 हो गया, तो 6 + 1 7 महिलाएं मिनिमम होनी चाहिए। महिलाओं की कुल संख्या 8 है, तो या तो 7 महिला है या 8 महिला है। यदि 7 महिला होगी तो पुरुष 12 लोग को चुनना है 5, 8 महिला हो तो पुरुष 4। तो इन 2 तरीके का कमेटी बनाना है जिसमें 7 महिला 5 पुरुष हो या 8 महिला 4 पुरुष हो। तो अब देखिए 7 महिला 5 पुरुष, 8 में से 7 चुनना है। 8C7 गुना 9C5, 9 में से 5 पुरुष चुन लिए। या दूसरा हो गया 8C8 गुना 9C4, ये हो गया हमारा चुनने का तरीका। अब देखिए 8C7 कितना हो गया? तो ये 8 हो गया गुना 9C5, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 बटे फैक्टोरियल 5 हो गया, कट गया, उसके बाद 4 बच गया, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हो गया 8 गुना 9 गुना 7 गुना 2, कितना हो जाएगा? 9 × 63 दूनी 126, 126 गुना 8, 125 गुना 8 1000, तो 126 गुना 8 1008। इस तरीके से 1008 हो गया। इसमें देखिए 8C8 हो गया 1 गुना
9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 भाग फैक्टोरियल 4 हो गया। 4 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 6, 6 कट गया, 4 दूनी 8, 9 दिन 18 गुना 7, 18 7 26 से 126, 1008 प्लस 126, यही हो गया आंसर। या आप इसको कैलकुलेट किए बिना भी कर सकते थे। 1008 निकल गया तो 1008 से अधिक ही था, 1008 से अधिक एक ही ऑप्शन है। दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से सजाया जा सकता है ताकि एल हमेशा बीचों बीच रहे। यानी कि दिल्ली में जो है 5 लेटर हैं, इसमें एल को हमेशा बीच में रखना है। तो अब आपके पास एल तो हट गया, बच गया डी ई एच आई, ये 4 लेटर बन गए। इन चारों को कितने तरीके से सजा सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि इन चारों को जो है, इन चारों को सजा दिए और बीच में हर एक के बीच में एल एंटर कर दिए, इससे इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इन 4 लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तरीके हो गए, बी आंसर। डाउटर शब्द के अक्षरों को कितने तरह से सजा सकते हैं ताकि सभी स्वर हमेशा साथ हों। पहले 3 में कितने लेटर हैं, 3 4 4 8, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से सजा सकते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं रहे तो। लेकिन अब है कि सभी स्वर एक साथ रहें। तो स्वर कितने हैं, ए यू ई, यानी कि 8 में से जो है, 8 में से 3 निकल गए, बच गए 5। तो 5 अलग अलग लेटर हो गए और ये 3 स्वर को एक साथ रखना है, ये 1 यूनिट हुए। तीनों स्वर जो हैं ये 1 यूनिट हुए, यानी ये 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट 6 यूनिट। तो 6 यूनिट को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 6। सभी स्वर को एक ही मान लिए तो। लेकिन स्वर जो 3 है, इन तीनों को भी आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से सजाया जा सकता है। तो गुना फैक्टोरियल 3 हो गया, 6 यूनिट इधर हो गया और साथ ही 1 यूनिट के अंदर फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं, तो गुना फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो ही हो गया, फिर फैक्टोरियल 3 यानी कि गुना 3 गुना 2। तो ये देखिए कितना हो गया, 6 पंच 30 गुना 4 120, और ये हो गया 6 और 6, 3 दुना 6 और 3 दुना 6, 6 के 36, 120 गुना 36, बरछा के 72 के 2 7, 12 36 और 7 43, 43 20, 43 20 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 4 अंक की संख्याएं बनानी है, यानी इन चारों घरों को भरना है। और हमारे पास लेटर्स कितने हैं, कुल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से देखिए एक एक करके भरते चले जाते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पहले जो है इसमें भरेंगे कितना, 6 में से इसको नहीं भर सकते, क्योंकि इसको जब फिलअप करेंगे, 0 को जब इसमें डालेंगे तो वो फिर 3 अंक की संख्या रह जाएगी, जबकि 4 अंकों की संख्या बनानी है। इसलिए 0 को छोड़कर बाकी 5 इसको भर सकते हैं हम 5 तरीके से। अब इसको भर लेने के बाद कुल 6 अंक हैं यहाँ, इसको भरने के बाद 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। अब जो है 2 अंक भर गए, चले गए, 6 में से 2 यहाँ फुलफिल कर लिए गए, तो बच गए 4, इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। फिर बच गए 3, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, यानी 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3।
इतने तरीके से भरा जा सकता है। तो अब इसको गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 गुना 20, 15 दूनी 30, 300। ये आंसर हो गया। अंक 2, 3, 4, 5, 6 0 से 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो? तो 400 से 1000 के बीच जो बनेगी सभी संख्याएं 3 अंक की बनेगी, क्योंकि 1000 जो है इसमें आएगा नहीं, एक है ही नहीं, इसलिए 1000 का बनेगा नहीं। तो 400 से 1000 के बीच तो 3 अंक का देखिए, 3 अंक में भी इस अंक को देखिए, सैकड़ा के स्थान को यहाँ पर 0, 2, 3 नहीं भर सकते, सिर्फ 4, 5, 6 3 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ 4, 5, 6 3 तरीके से इसको। फिर जब 6 अंक में से एक अंक भर दिया गया तो बच गए 5 अंक, यानी इस जगह को 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर इस अंक स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अब कितना हो गया? 3 गुना 5 गुना 4, 5 चौके 20 या 60, 60 तरीके से बनाया जा सकता है। बी आंसर हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 5 से विभाजित हो तथा जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो? अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो अब देखिए 5 अंक की संख्या बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कह रहा है कि 5 अंक से 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है जो 5 से विभाजित हो? तो 5 से विभाजित होने के लिए आप जानते हैं कि इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तभी 5 से विभाजित होगी। यानी कि 0 और 5 इसको 2 ही तरीके से भर सकते हैं, इसमें या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इकाई अंक हो गया 2 तरीके से। उसके बाद देखिए कुल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 अंक हैं। तो 6 में से 1 भर दिया गया, बच गए 5 अंक। इसको 5 तरीके से, फिर इसको 4 तरीके से, फिर इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। कुल गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी 24 पर 1 शून्य। ये हो गया आंसर। 5 विद्यार्थियों के बीच 4 पुरस्कार कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है यदि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है? तो यदि कोई भी विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, चारों पुरस्कार, 1 पुरस्कार, 2 पुरस्कार, 3 पुरस्कार, कुछ भी, तो देखिए पहला पुरस्कार जो है, 4 पुरस्कार हैं तो मान लीजिए 4 पुरस्कार ABCD हैं। तो ए को कितने तरीके से दिया जा सकता है? पुरस्कार ए को 5 विद्यार्थी है तो 5 तरीके से दिया जा सकता है। पुरस्कार बी भी 5 तरीके से दिया जा सकता है, सी को भी 5 तरीके से, डी को भी 5 तरीके से, क्योंकि 5 विद्यार्थी है तो 5 को किसी को भी दिया जा सकता है, यानी 5 तरीके से दिया जा सकता है। तो कुल देने का तरीका है, सभी को गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 का पावर 4, 625। ये आंसर हो गया। 6 विभिन्न प्रकार की अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने विभिन्न तरीके से पहना जा सकता है? तो अंगूठी को पहना जा सकता है कितने तरीके से? तो 6 अंगूठी है तो पहले अंगूठी को कितने तरीके से पहन सकते हैं? 4 अंगुली है तो 4 तरीके से, दूसरी अंगूठी को 4 तरीके से, तीसरी अंगूठी को भी 4 तरीके से, चौथी को भी 4, पांचवी को भी 4, छठे को भी 4 तरीके से, क्योंकि 4 अंगूठियां हैं, 4 अंगुली है। तो अब देखिए ये हो गया 4 गुना 4 6 बार, यानी 2 गुना 2 12 बार, तो 2 का पावर 12, 40 96 होता है, 2 का पावर 10, 1032, 40 96 आंसर हो गया, ऑप्शन सी 40 96। 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरह से बैठाया जा सकता है यदि सभी लड़कियां साथ हों? तो 4 लड़के हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं अलग अलग, लेकिन 3 लड़कियां एक ही साथ बैठ सकती हैं, यानी 4 लड़के तो 4 यूनिट हो गए, लेकिन ये 3 लड़कियां एक ही यूनिट है, यानी कि कुल 5 यूनिट हो गए। तो 5 यूनिट को फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठा सकते हैं।
और लड़की को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, तो 3 लड़कियां हैं तो आपस में 3 तरीके से बदल सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो कुल हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 3, 3 गुना 2 गुना 1, 5 गुना 2 10, अब बच गया 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, 72 गुना 10 720, ये आंसर हो गया। 6 पुरुष और 4 महिला के समूह में से 4 व्यक्तियों की एक कमेटी कितनी तरीके से बनाई जा सकती है यदि इनमें कम से कम 2 पुरुष हों, यानी कि 2 मेल प्लस 2 फीमेल, या 3 मेल प्लस 1 फीमेल, या फिर चारों के चारों मेल। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो 2 मेल 2 फीमेल कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? तो पुरुष 6 में से 2 चुनना है, 6C2 गुना महिला 4 में से 2 महिला लेना है तो 4 में से 2 चुनना है, 4C2। ये देखिए 6C3 गुना 4C1, और ये हो गया 6C4, 6C4 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा ये? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 घटाओ 2 हो गया 4, और गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 4 घटाओ 2, 2 हो गया। इसी तरह ये हो गया फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3, ये हो गया फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2। इन सारे को सॉल्व करके जोड़ देना है तीनों को। तो ये देखिए 6 गुना 5, 6 गुना 5 फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, भाग 2 गुना कितना हो गया 4 गुना 2, तो ये हो गया 4 गुना 3 भाग 2 प्लस फैक्टोरियल 6 यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 बटे 3 गुना 2 गुना फैक्टोरियल 4 यानी कि 4, और प्लस ये हो गया 6 गुना 5 बटे 2। ये देखिए कितना हो गया 30 गुना 30 भाग 2, 15 गुना ये हो गया 6 प्लस 3 गुना 6 कट गया, 5 चौके 20, 20 चौके 80 प्लस 3 3 पचे 15, 15 छक्के 90 प्लस 80 प्लस 15, 90 और 95 185, सी आंसर हो गया। एक सतह में 12 बिंदुएं हैं जिनमें से 5 एक रेखीय हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो यदि 12 बिंदु में से 3 बिंदु चुनना है, 12 बिंदु में से 3 बिंदु चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 बिंदु चुन लेंगे त्रिभुज बन जाएगा 12C3, लेकिन 5 एक रेखीय हैं, तो उन 5 एक रेखीय को जो चुनेंगे, यदि उन 5 में से 3 चुनेंगे तो फिर वो त्रिभुज नहीं बनेगा, वो सीधा लाइन हो जाएगा। 5 में से कोई 3 बिंदु चुन लेंगे तो वो एक रेखीय हो जाएगा, तो वो त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसमें वो घटा देंगे। ये तो कुल तरीका हो गया चुनने का, लेकिन उनमें से इस 5 में से जो 3 चुने थे, यानी कि 5C3, ये जो चुने थे इसको घटा देंगे क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बना रहा है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इतना को कर लिए तो 12C3 ये हो गया फैक्टोरियल 12 भाग फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 12 घटाओ 3 हो गया 9, घटाओ फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 गुना 5 घटाओ 3 हो गया 2। ये कितना हो गया 12, तो हो गया 12 गुना 11 गुना 10 गुना फैक्टोरियल 9 होगा तो ये कट जाएगा, बटे फैक्टोरियल 3 हो गया 3 गुना 2, घटाओ 5 गुना 4, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा, बच गया फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। ये देखिए 3 दुना 6, 6 हो गया, और 6 दुना
12 2 बार, 11 दूना 22, ये हो गया 220 घटाओ 5 चौके 20, 10 बार में 220 घटाओ 10, 210। ए आंसर हो गया। एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? अष्टभुज में कुल 8 बिंदु होंगे। दो भी होगा, 8 बिंदु। तो 8 बिंदुओं को जो है, 8 बिंदु में से विकर्ण किन को बनेगा? कोई भी 2 बिंदु चुन लेंगे, विकर्ण बना लेगा। मान लीजिए एक छोटा सा लीजिए उदाहरण पंचभुज का। तो पंचभुज में सिर्फ 5 भुजाएं हैं, कोई भी 5 बिंदुओं में से 5 बिंदु, मान लीजिए कि ये 5 बिंदु हैं, इनमें से कोई भी 2 बिंदु को मिलाएंगे तो विकर्ण बनाएगा, सिर्फ ऊपर वाले 5 बिंदु को छोड़कर। इनको छोड़कर कोई भी 2 बिंदु को मिलाएंगे विकर्ण बनाएगा। यानी कि अष्टभुज का भी उसी तरह होगा। 8 भुजा है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 भुजा में से 8 बिंदु में से 2 बिंदु को मिलाने के कितने तरीके हो सकते हैं? वो सभी तरीके में से सिर्फ 8 जो है भुजा होंगे, बाकी सारे विकर्ण बनेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल 8 बट्टे, यानी कि 8 गुना 7 अभाग फैक्टोरियल 2 घटाओ 8, ये हो गया 4 7 चौके 28 घटाओ 8, 28 घटाओ 8 20 हो गया। 20 आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है, उनमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इसको जो है हम ऑप्शन मेथड से बनाएंगे, ऑप्शन पुटअप करके। तो यदि मान लीजिए कि हम इसमें जो है 6 8 9 10, तो सबसे ऊपर वाला नहीं लेना है, सबसे नीचे वाला नहीं, बीच वाला कोई एक लीजिए। मान लीजिए कि हम 8 भुजा मान के चलते हैं, तो यदि विकर्णों की संख्या इससे ज्यादा हो गई तो 6 आंसर हो गया, या इतना हो गया तब तो ठीक है, या इससे कम हो गया 27 से कम हो गया तब यानी कि इस दोनों में से कोई एक होगा, फिर हम इसको पुटअप कर लेंगे कोई एक, तो आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पहले मान के चलते हैं कि भुजाओं की संख्या 8 होगी। तो यदि भुजाओं की संख्या 8 हो तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी? कैलकुलेट कीजिए। 8 भुजा होगा तो 8 बिंदु को मिलाएगा। तो 8 बिंदु को मिलाने का तरीका फैक्टोरियल 8C2, 8 में से 2 बिंदु, इसमें 8 भुजाएं होंगी, इतना हो गया कुल विकर्ण। यदि भुजाओं की संख्या 8 हो तो विकर्णों की संख्या इतनी हो जाएगी। ये हो गया 8 गुना 7 बट्टे 2 घटाओ 8, ये हो गया देखिए 4 7 चौके 28 घटाओ 8 बराबर 20। यानी अष्टभुज में जो है विकर्णों की संख्या 20 होगी। तो यानी कि षडभुज में विकर्ण की संख्या कम होगी, इसलिए षडभुज नहीं हुआ आंसर, अष्टभुज भी हुआ नहीं। अब 9 या 10 में से कोई एक पुटअप कर लीजिए। मान लीजिए 9 पुटअप करते हैं, तो यही 9C2 माइनस 9, ये देखिए 9 गुना 8 बट्टे 2 घटाओ 9, तो ये कितना हो गया? 4 9 चौके 36 घटाओ 9, 36 घटाओ 9 कितना हो गया? 27। यानी कि भुजाओं की संख्या 9 है, सी आंसर हो गया। सचिन शब्द के अक्षरों से बने सभी शब्दों को एक शब्दकोश में आने वाले शब्दों के अनुसार क्रम व्यवस्थित किया गया। सचिन शब्द का स्थान क्या होगा? ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल क्रम होता है, तो इसमें देखिए SACHIN, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद C, फिर H, फिर I, फिर N और अंतिम में S। तो अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा वर्ड का है कि इसमें सिर्फ S से शुरू होने वाला सचिन पहला शब्द होगा। यदि इससे शब्द बनाएं इनके अक्षरों से तो S से शुरू होने वाला पहला शब्द सचिन ही होगा। उसके बाद देखिए क्रम ACHIN व्यवस्थित है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले जो है
ए से बनेगा, उसके बाद सी, फिर एच, फिर आई, फिर एन, और उसके बाद फिर एस से। तो एस से बनने वाला पहला शब्द होगा, तो हम पहले बना लेते हैं ए, फिर सी, एच, आई, एन। तो ए से कितने शब्द बन सकते हैं, ए से स्टार्ट होने वाले? तो ए पहले रख दिए, उसके बाद बच गए 5 लेटर, कुल 6 लेटर हैं, तो एक बच गया यहाँ, ए एक रख दिए तो बच गया कुल 5। तो 5 है, तो कितने तरीके से सजा सकते हैं 5 को? फैक्टोरियल 5, 5 लेटर हैं तो 5 लेटर को फैक्टोरियल 5 तरीके से सजा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो गया? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौके 20 या 60 दुनी 120, यानी ए से कुल 120 शब्द बनेंगे। उसी तरह सी से भी 120 शब्द, एच से भी 120 शब्द, आई से भी 120, एन से भी 120, यानी 120 गुना 5, 120 गुना 5, ए सी एच आई एन, 600 हो गया कुल। 12 पंचे 60, 120 गुना 5, कुल 600 शब्द हो गए ए सी एच आई और एन से। उसके बाद 600 के बाद जब पहला शब्द होगा एस से, वो सचिन होगा, यानी 601वां, 600 फर्स्ट शब्द होगा, सचिन शब्द होगा। बी हो गया आंसर।